लड्डू तो आपने खूब खाए होंगे, लेकिन क्या कभी ऐसे लड्डू खाए हैं जो प्रोटीन, विटामिन और फाइबर से भरपूर है। ये लड्डू है साबुत मूंग होती है ना, जो हरी वाली, उसके लड्डू है मूंग दाल के। तो ये बहुत ही एनर्जीफुल है और एक लड्डू दिन में खाओगे तो पूरा दिन एनर्जी मिली रहेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो के लगभग ये मूंग ले ली है। हरी वाली मूंग है, साबुत। और इसको मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ के साफ कर लिया है। आप चाहो तो पानी से धो के कपड़े से पोंछ सकते हो, पंखे के नीचे सुखा सकते हो, लेकिन ज़्यादा देर भिगोना नहीं है, जस्ट पानी में से निकाल के। तो अभी इसको हम भूनेंगे। एक कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा करके भून लेते हैं। सारी मूंग एक साथ नहीं डालेंगे, पहले आधी डाल देते हैं और धीमी आंच पे भूनेंगे इसको अच्छे से चलाते हुए। फुल आंच बिल्कुल नहीं करनी है, ये जल जाएगा और टेस्ट पूरा ख़राब हो जाएगा। तो धीमी आंच पे सेकना है तो अंदर तक सिक जाएगा। ये सिक के तैयार हो गई है मूंग और इसको एक थाली के अंदर निकाल दिया है। और बचा हुआ मूंग है उसको भी अच्छे से भून लेते हैं, सेक लेते हैं। धीमी आंच पे सेकेंगे और अच्छी तरह से सेक के तैयार कर लेते हैं। और इस मूंग को सेकने में थोड़ा ही टाइम लगा मुझे। धीमी आंच पे मैंने 5 मिनट सेका एक बार और 5 मिनट एक बार, तो टोटली 10 मिनट में ये सिक के तैयार हो गया है। और सिकते वक्त इसकी खुशबू आने लगी है, तभी ये सिक के तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट लिया है, जिसमें लिए 200 ग्राम बादाम और 200 ग्राम ही काजू। और ये लड्डू में और भी ज़्यादा टेस्ट को दुगना कर देगा और एनर्जीफुल भी लड्डू बनेंगे। तो इसीलिए बादाम और काजू भी डाल रही हूँ। तो अच्छे से बादाम को कट कर लेते हैं। आप चाहो तो मिक्सी में पीस के भी डाल सकते हो, या फिर मार्केट से कटे हुए ड्राई फ्रूट भी ला के डाल सकते हो, लेकिन मैंने साबुत वाला लिया है और चाकू से काटूंगी और काट के तैयार कर लिया है। इस तरीके से डालेंगे तो लड्डू के अंदर एक क्रंच आएगा और खाने में अच्छा लगेगा। 1 चम्मच घी ले लिया है और उसमें ये जो ड्राई फ्रूट कट करके रखा था उनको भी अच्छे से सेक लेते हैं, थोड़ा सा भून लेते हैं। धीमी आंच पे सेकेंगे चलाते हुए। ड्राई फ्रूट जल्दी से सीख के तैयार हो जाता है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है और सीखने से इसका टेस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और एक खुशबू भी आती है अच्छी सी। और लड्डू भी लंबे समय तक ख़राब नहीं होंगे, ये ड्राई फ्रूट भून के डालते हैं। तो ड्राई फ्रूट को निकाल लिया है, ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है और एक कढ़ाई में घी लेंगे। यहाँ पर मैंने आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही घी लिया है, 600 ml के लगभग है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे। कितना डालना है वो मैं आगे बता दूंगी वीडियो में। और यहाँ पर मैंने मिश्री ली है, तो मिश्री को मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, उसके बाद में मिक्सी में डाल के पीसेंगे। 1 चम्मच इलायची का पाउडर और 200 ग्राम मिश्री है, उसको अच्छे से पीस के पाउडर बना लिया है। और मूंग भी ठंडा हो गया है, मूंग को भी अभी पीसेंगे मिक्सी के जार में डाल के। एकदम ठंडा होने के बाद में पीसना है, गरम गरम नहीं पीसना है। तो इस तरीके से पीस के इसका आटा बनाएंगे। तो पीस लिया है और आटा बना लिया है। इस तरीके से ये हाथों में लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा दरदरा लगता है, ज़्यादा मोटा नहीं है। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, गेहूं का आटा कैसे होते हैं वैसा ही है, उससे ज़्यादा दरदरा नहीं है और नहीं उससे बारीक है। ऐसा ही रखना है, स्वाद भी अच्छा आएगा। एकदम पाउडर नहीं बनाना है इसका, थोड़ा सा दरदरा रखना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, थोड़ा सा दरदरा। तो इसमें मिश्री और हमने जो इलायची पाउडर मिलाकर रखा था वो डाल देते हैं और चीनी हम डालेंगे 200 ग्राम।
अभी ये चीनी है तो 200 ग्राम चीनी डाली है और 200 ग्राम ही मिश्री थी, तो टोटल 400 ग्राम हो गई है। और मूंग तो मैंने 1.5 किलो लिया था, आपको बता ही दिया है। इसमें इतनी चीनी काफ़ी होगी, इससे ज़्यादा मीठा नहीं करना है। और आपको अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो वो डाल सकते हो। और अभी घी डालते हैं इसमें हम घी डालेंगे 400 ग्राम घी डालेंगे इसके अंदर। थोड़ा सा ये मोटा आटा है ना, तो घी को पी लेगा और इजोब हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा घी नहीं डालना है। आप थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए, 2 बार में 3 बार में, एक साथ नहीं डालना है। मैं तो रोज़ लड्डू बनाती हूँ तो मेरे को एक्सपीरियंस है, तो मैं इसको मैनेज कर लूँगी। और इतना घी है वो एकदम परफेक्ट है, इसलिए मैंने एक साथ डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप अगर पहली बार बना रहे हो तो घी है वो थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए, ज़रूरत के हिसाब से डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। मेरा घी एकदम परफेक्ट है। अभी इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अभी ठंडा हो गया, थोड़ा सा छूने के लायक, तो हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको मसल के मिक्स कर लेते हैं, तो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी और खाने में टेस्ट है वो भी अच्छा आएगा। तो इस तरीके से हाथों से अच्छे से मसल के इसको मिक्स करेंगे। सूखा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और सारी चीज़ें अच्छे से मिल जानी चाहिए। इसमें चीनी और घी और मूंग को आटा, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मसल लेंगे। इस तरीके से आप भी लड्डू बना के खाओगे तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है और फाइबर भी है, तो इसे खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। भुने हुए रखे थे, ठंडे हो गए हैं, भुन के रखे थे ना, ठंडे ही हो गए हैं, अभी डाल देते हैं। गरम गरम डालने से हाथ जल जाएगा और ठंडा होने के बाद में ही डालना है। तो उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स को भी। और अभी गोल गोल लड्डू बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और गोल गोल लड्डू बना लेंगे। ये देखिए लड्डू बन के तैयार हो गया है। ये देखिए इतना घी होना चाहिए, एकदम परफेक्ट है। ज़्यादा सूखा सूखा बनाओगे तो फिर लड्डू है वो बांधने में भी प्रॉब्लम आएगी और बिखर जाएगा। लेकिन इस तरीके से इतना घी होगा तो एकदम परफेक्ट है। और इस तरीके से सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं मैंने। और ये देखिए दिखने में भी कितना सुंदर दिख रहा है, उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। तो ये रोज़ एक लड्डू आप खाना खाली पेट सुबह सुबह, तो पूरा दिन एनर्जी भरपूर मिलेगी और खून की कमी, थकान, कमज़ोरी इससे दूर होगी। और ये प्रोटीन से भरपूर लड्डू है, ज़रूर से खाना चाहिए और बच्चों को भी ज़रूर से खिलाना चाहिए। क्योंकि ये मूंग है तो मूंग की तासीर है वो ठंडी रहती है, तो गर्मियों के अंदर स्पेशली मूंग खाना चाहिए। लड्डू बना के या फिर पराठा बना के कैसे भी खाओ, लेकिन लड्डू खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसलिए मैं